ज़रूर कर दीजिए और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी दीपक की है। दीपक कभी आप लोगों की तरह एक आदमी हुआ करता था, पर आज दुनिया उसे पागल कहती है। जो लोग आते जाते उसका हाल पूछते थे, वही लोग उसे देखकर पत्थर मारते हैं, डर कर अपना रास्ता बदल देते हैं। ये सब कुछ दीपक की बस एक गलती की वजह से है, जिसे अब वो चाहकर भी सुधार नहीं सकता। एक शाम की बात है, जब दीपक घर से वापस आ रहा था, अपना मनपसंद गाना गुनगुनाते हुए रास्ते से जब वो गुजर रहा था कि तभी अचानक ही रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा, क्या बात है बेटा, आज बड़े खुश लग रहे हो, किस बात की इतनी खुशी है? दीपक ने आज से पहले उस साधु को कभी नहीं देखा था। दीपक उसे इग्नोर कर आगे बढ़ा ही था कि तभी उस साधु ने दीपक से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने बोला, शहनाज बहुत पसंद है ना तुझे? चिंता मत कर, मेरी बात मानेगा तो वो भी तुझे पसंद करने लगेगी। साधु दीपक को ये बात सुनाते हुए कहा। साधु की बात सुन दीपक कहता है, पर आप हैं कौन और आपको कैसे पता कि मैं शहनाज को बहुत पसंद करता हूँ? ना चाहते हुए भी शहनाज का नाम सुन दीपक ने साधु से बात करने को रुक गया। दीपक को परेशान देख साधु मुस्कुराते हुए बोला, अरे दीपक, परेशान क्यों होता है? मैं कोई जादू टोना नहीं किया हूँ तुम पर, बल्कि शहनाज के बारे में तो तुमने ही मुझे बताया है। नीलेश टालते हुए कहता है, नहीं नहीं, पर मैंने तो तुमसे कभी बात नहीं की, फिर ये कैसे पॉसिबल है? साधु पर शक तो दीपक को शुरू से ही था, लेकिन जैसे जैसे वो दीपक के बारे में बताए जा रहा था, दीपक दिलचस्पी उसमें बढ़ती ही जा रही थी। दीपक बाबा से कहता है, बाबा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? भला मैंने आपको शहनाज के बारे में कब बताया? इस पर साधु बोला, दीपक, मैं अक्सर इस रास्ते पर ही बैठा आते जाते लोगों को देखता रहता हूँ और रात होते ही पीछे कब्रिस्तान में जाकर सो जाता हूँ। यही मेरी जिंदगी है। और जब मैंने तुमको खुद से बातें करते देखा तो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा था कि तुम किसी के प्यार में हो। एक दिन मैंने तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी सुन लिया, शहनाज। बस इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था उसका नाम भी शहनाज ही था। साधु की बात सुनकर पहले तो दीपक खुश हुआ, लेकिन जब दीपक उसकी बातों को ध्यान से सुना तो चौंक उठा। दीपक चौंकते हुए बाबा से पूछा, था का क्या मतलब है? क्या हुआ आपकी शहनाज को? दीपक के सवाल पर साधु के चेहरे पर दर्द छलकने लगा था, पर उसने दीपक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस दीपक के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, दीपक, तुम चिंता मत करो, ये लो सफेद गुलाब, और कल तुम इसे अपनी शहनाज के बालों में लगा देना और वो तुम्हें तुरंत हाँ कर देगी। साधु के हाथों में सफेद गुलाब देख दीपक को अजीब तो लगा, पर वो भी बेचारा क्या करता। उसके एक तरफा प्यार में वो अंधा हो चुका था। इसलिए ज्यादा कुछ ना सोचते हुए दीपक ने साधु के हाथ से वो सफेद गुलाब ले लिया और अपने घर चला गया। उस रात दीपक को नींद ही नहीं आई। दीपक साधु के दिए गए सफेद गुलाब में शहनाज को इमेजिन कर रहा था और पूरी रात यही सोच रहा था कि कब शहनाज उसे हाँ बोले और वो अपने बाहों में उसे भर ले। इन्हीं सपनों को देखते हुए कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। शहनाज, आई लव यू, और फिर उसे वो बाहों में भर लेगा। वो रात भर बस यही सोच रहा था। शहनाज के हाँ करने के बाद वो उसे डिनर पे लेगा या फिर शॉपिंग के लिए पूछेगा। खुद से यही सब बात करते हुए जब दीपक ऑफिस पहुंचा तो शहनाज उसे कहीं नहीं दिखी। किसी तरह बेचैनी में दिन खत्म हो गया। शाम हो गई। ऑफिस में सब लोग जा चुके थे।
पर दीपक अभी भी शहनाज का इंतजार कर रहा था। दीपक ऑफिस में ही बैठा था कि अचानक शहनाज उसके सामने आई। शहनाज के गले में वरमाला डाले खड़ी थी। उसने दीपक के बॉस से ही शादी कर ली थी। उस टाइम दीपक को एक जोर का धक्का लगा। दिल टूटना किसे कहते हैं, दीपक उस टाइम पे महसूस कर रहा था। उस वक्त दीपक जिस मंजर से गुजर रहा था उसे शब्दों में बयां करना पॉसिबल ही नहीं है। दीपक का मन ऐसे कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए, सब कुछ छोड़ दे, कि तभी शहनाज ने दीपक को गले लगाते हुए कहा, दीपक, मैं तुमको सब कुछ बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। शहनाज अभी बोल ही रही थी कि उसने दीपक के हाथ में साधु का दिया हुआ वो सफेद गुलाब देख लिया। शहनाज ने कहा, अरे वाह, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरे लिए सफेद गुलाब लाए हो, ये मेरी फेवरेट है। लाओ, उसे मुझे दो, मैं इसे अपने बालों में लगा लेती हूँ। शहनाज ने ये कहते हुए दीपक के हाथों से वो गुलाब लेकर अपने बालों में लगा लिया। गुलाब लगाते ही शहनाज की आंखों में क्या हुआ, उसकी आंखें एकदम सी लाल हो गई। ये देखकर दीपक चौंका जरूर, पर अगले ही पल उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज भी कर दिया। वो गुलाब लगाते ही शहनाज पूरी बदल सी गई। वो खुद को शीशे में देखकर हंसे जा रही थी, जैसे कि कोई पुरानी आत्मा को नई शरीर मिल गई हो। एक पल को तो दीपक ने शहनाज को अंधेरे में भी किसी से बात करते हुए देखा। शहनाज शीशे में देखकर बोल रही थी, लो, मैं आ गई। क्या खूबसूरत जिस्म ढूंढा है तुमने। इस बार कसम से दिल खुश हो गया। जल्दी तेरे पास आती हूँ तुझे खुश करने। शहनाज की बात सुनकर दीपक ने कहा, ये अंधेरे में किससे बात कर रही हो तुम। लेकिन शहनाज ने दीपक को ऐसे देखा जैसे वो दीपक को जानती ही ना हो। दीपक के सवालों का बिना जवाब दिए शहनाज ऑफिस से बाहर चली जाती है और दीपक उसे बुलाते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। शहनाज, सुनो तो, इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहनाज, शहनाज। दीपक के इतने बुलाने पर भी शहनाज ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीपक के मन को अभी किसी अनहोनी का डर सता रहा था और तभी दीपक ने देखा शहनाज एक कब्रिस्तान के अंदर जा रही है। दीपक कहता है, ये कब्रिस्तान? ये कब्रिस्तान तो वही कब्रिस्तान है जिसमें वो साधु रहता है। दीपक खुद से कह ही रहा था कि तभी दीपक को किसी के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनाई दी। शहनाज उसी मंत्रों की दिशा में जिंदा लाश बने चली जा रही थी। दीपक एक कब्र के पीछे छिपा बैठा ये सब देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दीपक ने देखा कि एक साधु हवन कुंड में कुछ मंत्र पढ़ता हुआ अपनी खून की आहुति दे रहा है। साधु मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी उसने अपनी एक आंख खोलकर देखा कि शहनाज उसके सामने खड़ी है। शहनाज को देखकर साधु के चेहरे पर मुस्कान उमड़ पड़ी थी। अब दीपक को सब कुछ साफ साफ समझ में आ चुका था। वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, अच्छा, तो ये साधु ने सफेद गुलाब पर काला जादू किया था, तभी शहनाज उसके पास आई है। दीपक खुद से कह ही रहा था कि तभी साधु ने शहनाज को अपने पास आने का इशारा किया। शहनाज भी एक सिद्ध में साधु के पास जाने लगी। तभी दीपक ने चिल्लाते हुए साधु से कहा, तो इस साजिश के पीछे तेरा हाथ है और तूने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। साधु दीपक को गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगा और हवन कुंड में फिर से अपने खून की आहुति डालते हुए बोला, इस संसार में प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं। ये सब सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। अगर इस संसार में कुछ वास्तविकता है तो वो है वासना,
सिर्फ और सिर्फ वासना। और हाँ, मैंने तेरे से जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, बिल्कुल तेरे एक तरफा प्यार की तरह। अभी तो मैं तेरी आंखों के सामने तेरे प्यार को तार तार करने वाला हूँ। इतना कहकर साधु ने शहनाज को अपनी बाहों में भर लिया। ये देख दीपक के पूरी बदन में आग लग गई। साधु ने जिस हवन कुंड में अपनी खून की आहुति दी थी, उसी हवन में से 2 साधु और निकले, जो दीपक को पकड़कर उसका गला दबाने लगे। दीपक अपनी आखिरी सांस के लिए भी साधु के बहरूपियों से लड़ रहा था। तभी दीपक ने देखा साधु शहनाज को अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों को छू रहा है और उसके जिस्म को सहला रहा है। ये वो पल था जब दीपक को उसके किए पर शर्मिंदा होने लगी थी, क्योंकि शहनाज के साथ जो कुछ भी हो रहा था सब उसकी वजह से ही था। उस बेचारी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दीपक ने साधु के सामने खूब गिड़गिड़ाया। दीपक गिड़गिड़ाते हुए उस साधु से भीख मांगने लगा। उसने हाथ जोड़े, लेकिन उस साधु ने दीपक की एक ना सुनी। वो साधु अब शहनाज के जिस्म से उसके कपड़ों को नोचने लगा था, जो कि दीपक को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं था। जिन साधुओं के बहरूपों ने दीपक को दबोच रखा था, उन सबको अपने साथ घसीटता हुआ दीपक हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। शहनाज भी असली साधु की बाहों में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, जिसे वो साधु चूमने जा रहा था कि तभी दीपक हवन कुंड के पास पहुंचा और उस हवन कुंड को एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया, जिससे उसकी आग जमीन पर फैलकर बुझ गई। आग के खत्म होते ही बहरूपीय हवा में लुक गए। साधु गुस्से में आके बोला, दुष्ट, ये क्या किया तूने? तूने हवन कुंड की आग को ही फेंक दिया। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा अनर्थ किया है? साधु दीपक पर चिल्लाता रहा। चिल्लाते हुए उसने चाकू पकड़कर दीपक की ओर बढ़ रहा था कि तभी दीपक की ओर बढ़ता देख दीपक भी तैयार हो गया था। उसके आते ही दीपक ने उस पर लात और घूंसों की बरसात कर दी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। दीपक उस साधु के जिस्म की कितनी हड्डियां तोड़ा, ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। दीपक को तो होश तब आया जब उस साधु ने उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। साधु ने कहा, दीपक, मुझे माफ कर दो मुझे। पर इतने पर भी दीपक का गुस्सा शांत नहीं हुआ और दीपक गुस्से से उसका गला दबाकर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी दीपक को शहनाज की आवाज सुनाई दी। शहनाज, दीपक, दीपक कह के बुलाने लगी। शहनाज अपने हाथ में साधु का चाकू लिए दीपक के पीछे खड़ी थी। हवन कुंड की अग्नि के बुझते ही सफेद गुलाब पर किया हुआ काला जादू भी खत्म हो गया और शहनाज भी होश में आ गई। उसने जब अपनी हालत देखी तो अगले ही पल से सब कुछ समझ आ गया। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए दीपक से बोली, दीपक, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, पर तुम तो हैवान निकले। तुमने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। दीपक, मैंने नई नई शादी की थी। मैंने अपना परिवार बसाने के सपने देखे थे और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। तुम मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। शहनाज की ये बातें सुन दीपक चुप हो गया। जिसके प्यार के लिए वो तरस रहा था, उसी प्यार की नजरों में आज वो एक हैवान बन चुका था। ये सब दीपक की बस एक गलती के कारण ही हुआ था। दीपक जान चुका था कि जो गलती उसने की है उसे वो चाहकर भी सुधार नहीं सकता। फिर भी दीपक ने कोशिश की और शहनाज को पूरी बात बताने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था
कि तभी शहनाज ने दीपक को चाकू दिखाते हुए कहा, रुक जा हैवान, मुझे गंदा करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तू फिर से मेरे करीब आना चाहता है। खबरदार, अगर एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी, पर तुझे खुद को छूने नहीं दूंगी। दीपक ने कहा, नहीं शहनाज, तुम गलत समझ रही हो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। दीपक ने शहनाज को समझाने की बहुत कोशिश की, पर शहनाज ने दीपक की एक नहीं सुनी। पर दीपक ने जब समझाने के लिए दोबारा शहनाज की ओर बढ़ा, तो शहनाज ने दीपक को उसकी तरफ आता देख आत्महत्या कर ली। अपने हाथ में लिए चाकू को उसने अपने पेट में घुसा दिया और दर्द के मारे तड़पने लगी। तभी उसको देख दीपक ने कहा, शहनाज, ये क्या किया तुमने? क्यों मुझे तुम इतनी बड़ा सजा दे रही हो? शहनाज, मेरी बात तो सुनो। दीपक शहनाज को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था, पर शहनाज ने दीपक को उसको छूने ही नहीं दिया। शहनाज ने कहा, दीपक, खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ भी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी परछाई भी मेरे ऊपर पड़े। तुम एक हैवान हो, हैवान। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा था। इतना कहकर शहनाज दीपक की आंखों के सामने मर गई। दीपक के प्यार ने उसके आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ लिया, जिसकी वजह वो खुद था। शहनाज की वो आखिरी बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिमागी संतुलन खो बैठा, जिसकी वजह से आज लोग उसे देखकर डरते हैं, उससे दूर भागते हैं और उसे पत्थर मारते हैं। पर दीपक इसी कब्रिस्तान में अपने प्यार, अपनी शहनाज की कब्र के पास पड़ा रहता है। उसकी कब्र को छूता नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता, पर दिन रात उससे माफी मांगता रहता है, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी शायद शहनाज उसे माफ कर दे। वो खुद को याद दिलाता है कि वो एक हैवान है, सिर्फ एक हैवान, जिससे अपने प्यार को ही तबाह कर दिया।